हमारे साथ है पूर्वा विकास खंड के ग्राम विकास अधिकारी व नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान के संस्थापक व अध्यक्ष पुत्तनलाल पाल। पुत्तनलाल पाल जी जन जन को एक पत्रक बांट रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस पत्रक की विशेषता क्या है और ये क्यों बांट रहे हैं। पुत्तनलाल पाल जी, ये जो आप पत्रक बांट रहे हैं, ये जो आप पत्रक बांट रहे हैं, ये आप क्यों बांट रहे हैं और इसकी विशेषता क्या है? चौधरी साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पत्रक का शीर्षक है सामाजिक बुराई दहेज प्रथा का अंत कब। दहेज प्रथा का अंत कब की शीर्षक को मैंने चुना है और इस शीर्षक के तमाम सारे बिंदु हैं। उन बिंदुओं को मैंने इस पत्रक में छापा है जनमानस को जागरूक करने के लिए और इस उद्देश्य से कि दहेज रूपी दानव समाज से समाप्त हो सके। मैंने इसमें लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कुछ बिंदु लिखे हैं। इसमें मैंने पहला बिंदु लिखा हुआ है कि नवरात्रि में हम जिस कन्या को देवी कल्याणी वैष्णो माता का रूप देकर के उसकी पूजा अर्चना करते हैं, वही किसी की कन्या जब बड़ी होती है और शादी के लायक होती है, उसी कन्या को जो हम बहू बना करके लक्ष्मी के रूप में अपने घर में लाते हैं तो उसके पिता से लाखों रुपए दहेज की मांग करते हैं। मैं भी हिंदू अवलंबी हूँ और अपने हिंदू धर्म के लोगों से निवास करता हूँ जिस कन्या को हम देवी मानते हैं, और उस कन्या को ही जब हम अपने घर लाते हैं तो दहेज की मांग करते हैं। लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ कि दहेज की मांग न करें, उस देवी रूपी कन्या को अपने घर में लक्ष्मी के रूप में लेकर के आएँ। दूसरा सवाल मैंने इस पत्रक के माध्यम से लोगों से जागरूक करने के उद्देश्य से किया है कि वो कन्या जिसके कन्या के आने से ही हमारे वंश का आगे वंशानुक्रम चलता है, हमारे वंश की वृद्धि होती है। अगर वो कन्या हमारे घर में ना आए तो हमारा परिवार नहीं चल सकता है, हमारा वंश नहीं चल सकता है। और ऐसी कन्या जो हमारे आकर के वंश को चलाती है, उसके पिता से हम दहेज की मांग करते हैं। तीसरी बात मैंने कही है कि कन्या पक्ष जो होता है हमेशा वर पक्ष से बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है। अगर किसी को हम एक चीज उठा करके मोबाइल गिफ्ट कर दें तो हमें लगता है देने वाला बड़ा होता है। समाज में एक धारणा है कि कन्या पक्ष वर पक्ष से छोटा होता है। मैंने इन सारी बातों को उठाया है और एक बहुत बड़ा मुद्दा मैंने इसमें उठाया है कि रामचरितमानस में जब राम जी का विवाह हुआ था, राजा दशरथ अपनी पुत्र की बारात लेकर के राजा जनक के यहाँ आए थे, तो शायद बिल्कुल राजा दशरथ ने राजा जनक से राम के विवाह के समय पर कोई दहेज की मांग नहीं की थी और बिना दहेज की उनकी शादी हुई थी। बारात विदा करते समय यथासंभव जो हो सका था उन्होंने उनको दान दिया था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई अपनी बेटी को विदा करते समय, वो हमारी बेटी है, हमारी पुत्री, हमारा खून है, उसको विदा करते समय हमारे स्वेच्छा से श्रद्धा से, मैंने इसमें भी लिखा है कि स्वेच्छा से श्रद्धा से कोई उपहार गाड़ी धन ये हम देना चाहते हैं, हमारे स्वेच्छा से श्रद्धा से, मैंने इसमें भी लिखा है कि स्वेच्छा से श्रद्धा से कोई उपहार गाड़ी धन ये हम देना चाहते हैं तो वो दान है। और अगर सौदा करके मोल तोल करके अगर कोई हमसे एक लड़की पक्ष से पैसा धन मांगता है तो वो दहेज है। दान की परंपरा हमारे यहाँ पुरातन से चली आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही है। हम दान अपने दें, लेकिन लोग दहेज रूपी दानों को, और इस दहेज से चौधरी साहब मैं आपको बताना चाहूँगा ये दहेज का दुष्परिणाम क्या हो रहा है। दहेज से हमारे मन में विचार कहाँ से आया। मैं गाँव का ग्राम का अधिकारी हूँ, गाँव में जाता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ कि अपनी कन्याओं को आगे बढ़ाइए। वो कहते भैया हाई स्कूल इंटर के बाद मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि अगर हाई स्कूल इंटर के आगे पढ़ाऊंगा तो फिर इंटर के बाद बीए वाला बच्चा ढूंढना पड़ेगा, लड़का ढूंढना पड़ेगा, तो बरपक्ष जब पढ़ा लिखा ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा मांगेगा। आज हमारे कन्याओं की शिक्षा दहेज से रुक रही है और हम कन्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं। अगर ये दहेज रूपी दानव न हो तो हमारा गाँव का किसान मजदूर अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएगा, और जब एक बेटी पढ़ेगी तो आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी और हमारा समाज विकास करेगा। दूसरा एक सवाल इस दहेज में छिपा हुआ है कि ऑफिसों में तैनात, चाहे वो कोई बाबू हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई अफसर हो, अगर किसी के 2 या 3 बेटियां हैं, वो सोचता है यार मुझे तो 20 लाख 30 लाख रुपए दहेज देना पड़ेगा। अब दहेज देने के लिए उसको अपनी जिंदगी में 80 लाख 70 लाख 50 लाख इकट्ठे करने हैं। अब ये बताइए इस पैसा के इकट्ठा करने के लिए घूसखोरी या भ्रष्टाचार की तरफ उसका कदम बढ़ाएगा। मेरा सवाल ये है कि दहेज रूपी दानों से जहाँ पर बेटियों की शिक्षा रुक रही है, समाज में भ्रष्टाचार पनप रहा है, और गाँव का मजदूर किसान, गांव का छोटे तबके का किसान, बड़े लोग पैसे वाले जो होते हैं पैसा देकर शादी कर लेते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम छोटे लोगों पर रहा है। वो बेचारा अपना खेत गिरवी रखता है, वो अपना खेती गिरवी रखता है, कर्जी होता है, अपनी बेटी की शादी करता है। हमारी संस्था नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान का ये प्रयास है। इस पत्रक के माध्यम से मैं गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक करूंगा और मेरा अपना प्रयास है हमारी बेटियां पढ़े और किसान की बेटी की डोली बिना किसान की खेती गिरवी रखे, बिना कर्जी हुए किसान की डोली खुशी खुशी उठे। ये हमारी संस्था का प्रयास है। इसी उद्देश्य से मैं गांव-गांव जन जन तक इस पत्र को बांट रहा हूँ।
और पत्रक ही नहीं बांट रहा हूँ, गोष्ठियाँ करूँगा, परिचर्चाएँ करूँगा। आप सब पत्रकार बंधुओं का, मीडिया का मुझे सहयोग चाहिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कि सामाजिक बुराई दहेज प्रथा का अंत कब। धन्यवाद।